Hello students, my name is Preeti Garewal and welcome to Ambition Nursing Classes। अब हम डिस्कस करेंगे स्टरलाइजेशन के फिजिकल मेथड के बारे में। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं हम केमिकल मेथड को। ये है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? फिजिकल मेथड्स ऑफ द स्टरलाइजेशन। ठीक है, स्टरलाइजेशन के फिजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। हमने स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, केमिकल मेथड्स क्या क्या है, सबको डिस्कस कर लिया है। अब हम फिजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। जब हम फिजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे तो हमारी ट्रिक थी फिर से शोर। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी हमारी फिर से शोर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एफ से करेंगे। एफ से हमारा फर्स्ट मेथड कौन सा था? एफ से जो हमारा फर्स्ट मेथड था वो था हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन पहला जो हमारा मेथड है वो कौन सा मेथड है? हमारा फिल्ट्रेशन मेथड है। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं हम? 75 माइक्रोमीटर की एक फिल्टर ट्यूब यूज करते हैं। 75 माइक्रोमीटर फिल्टर ट्यूब यूज करते हैं हम। और क्या होगा इसके अंदर? हम इसका हम कब यूज करते हैं? यूज टू सीरा, शुगर। किन किन को फिल्टर करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं? सीरा है, शुगर है, एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस हैं। सीरा, शुगर, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, इनको फिल्टर करने के लिए क्या करते हैं हम? फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। या क्या हो सकता है? वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। वाटर को प्यूरिफाई करना है, वाटर का प्यूरिफिकेशन करना है तो भी हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। सेकंड जो हमारा मेथड है, सेकंड मेथड हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड मेथड हो जाएगा हमारा सनलाइट। ठीक है, कई बुक्स में सनलाइट को अलग से डिस्क्राइब किया गया है नेचुरल मेथड के नाम से। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। इसको क्या बोल सकते हैं हम? स्टरलाइजेशन का नेचुरल मेथड भी बोल सकते हैं स्टरलाइजेशन को। इसका यूज कब? इट कंटेन्स, इसकी जो सनलाइट है, सनलाइट में क्या प्रेजेंट होते हैं? इट कंटेन्स यूवी रेज। ठीक है, दैट आर हाईली जर्मिसाइडल। दैट कंटेन यूवी रेज। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? यूवी रेज प्रेजेंट होती हैं, जो क्या होती हैं? दैट हाईली जर्मिसाइडल। दैट हाईली जर्मिसाइडल, जो क्या होती हैं? हाईली जर्मिसाइडल इफेक्ट शो करती हैं। ठीक है, हीट को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि हीट की हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो डिटेल में है। अब हम अगले मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला मेथड क्या हो जाएगा हमारा? अगला मेथड है हमारा ओजोन। ओजोन, ठीक है, ओजोन को डिस्कस करेंगे हम। ओजोन किस में यूज की जाती है? यूज टू स्टरलाइज एंड वाटर इन इंडस्ट्रीज। यूज टू स्टरलाइज वाटर इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर जो वाटर होता है उसको स्टरलाइजेशन करने के लिए हम ओजोन का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और मेथड है हमारा जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन। ठीक है, जो रेडिएशन मेथड है हमारा, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, नीचे। अगला जो मेथड है वो है हमारा रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि कौन कौन सी रेडिएशंस होती हैं और किन किन चीजों में रेडिएशंस का हम यूज करते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है हमारा रेडिएशन। रेडिएशंस, रेडिएशंस में तीन टाइप की रेडिएशन आती है हमारा, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज एंड यूवी रेज।
गामा रेज, इंफ्रारेड रेज एंड यूवी रेज। तीन टाइप की रेज हैं हमारी, गामा रेज है, इंफ्रारेड रेज है एंड यूवी रेज हैं। जो गामा रेज हैं उनका हम कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करेंगे, यूज डिस्पोजेबल प्लास्टिक एंड रबड़ आइटम्स, यूज डिस्पोजेबल प्लास्टिक एंड रबड़ आइटम्स। इनको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गामा रेज का यूज करते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज का कहाँ यूज करेंगे, यूज डिस्पोजेबल सिरिंज, यूज डिस्पोजेबल सिरिंज। जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती हैं उनमें हम इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं। कैनुला, कैथेटर, कैनुला, कैथेटर या स्वैब, इनमें भी किसका यूज करते हैं हम, इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं। उसके बाद यूवी रेज। यूवी रेज का ओटी के अंदर डायरेक्ट यूवी रेज आए तो उसकी वजह से क्या होते हैं, वहां पे बैक्टीरिया वायरस वगैरह वो किल आ जाते हैं। और यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी, बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी के अंदर भी क्या यूज कर सकते हैं हम, यूवी रेज का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा रेडिएशन मेथड, ठीक है, रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में मैंने तीन टाइप की रेज बताई हैं, ठीक है। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हीट के बारे में, ठीक है। इसमें से हमारा एच रह गया था ना फिर से शोर में, तो अब हम डिटेल में किसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में अब हम डिस्कस करेंगे हीट के बारे में, ठीक है। कि फिजिकल मेथड में हमारा क्या आता है, फिजिकल मेथड में हमारा आता है हीट। अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं हीट के बारे में। हीट मोस्ट कॉमनली हमारी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है हमारी, ड्राई एंड मोस्ट हीट। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम ड्राई हीट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, ड्राई हीट को डिस्कस करेंगे। ड्राई हीट में भी हम किसको डिस्कस करेंगे, रेड हीट। ड्राई हीट में किया था ना हमने एक टाइप रेड हीट। रेड हीट क्या होती है, ड्राई हीट का टाइप है। क्या होता है इसमें, ऑब्जेक्ट कीप्ड इन फ्लेम, ऑब्जेक्ट कीप्ड इन फ्लेम। ऑब्जेक्ट को जब तक फ्लेम के सामने रखते हैं, जब तक उसका रेड कलर नहीं हो जाता, क्या बोलेंगे हम, until they become red, until they become red। जब तक ऑब्जेक्ट रेड नहीं हो जाता तब तक उसको हम फ्लेम के सामने रखेंगे। इसका मोस्ट कॉमनली हम कब यूज करते हैं, स्टरलाइजेशन ऑफ, स्टरलाइजेशन ऑफ इनोकुलेटिंग लूप्स। इनोकुलेटिंग जो लूप्स होती हैं उसको स्टरलाइजेशन करने के लिए टिप्स ऑफ फोर्सेप्स, टिप्स ऑफ फोर्सेप, जो फोर्सेप होती हैं उनकी टिप को स्टरलाइजेशन करने के लिए, या हम क्या बोल सकते हैं, निडल को स्टरलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, रेड हीट का यूज करते हैं। सेकंड जो हमारा मेथड है इसके अंदर, ड्राई हीट के अंदर, वो है हमारा फ्लेमिंग। पहला था हमारा रेड हीट, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा फ्लेमिंग मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड कौन सा है हमारा, फ्लेमिंग मेथड है। ये भी ड्राई हीट की एक टाइप है। इसका यूज हम कब यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट पास थ्रू द फ्लेम, ऑब्जेक्ट पास थ्रू द फ्लेम। ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम, फ्लेम से पास करते हैं, ठीक है। इसका यूज हम कब करते हैं, स्टरलाइजेशन ऑफ द ग्लास स्लाइड, स्टरलाइजेशन किसका करेंगे हम, ग्लास स्लाइड्स का। जो ग्लास स्लाइड्स होती हैं उनको स्टरलाइजेशन करने के लिए हम यूज करते हैं टिप्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, टिप्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब की जो टिप होती हैं उनको स्टरलाइजेशन करने के लिए भी हम फ्लेमिंग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा ड्राई हीट में रेड हीट हो गया, फ्लेमिंग हो गया। थर्ड हमारा मेथड है वो है हमारा इंसिनरेशन, ठीक है।
थर्ड मेथड कौन सा हो जाएगा हमारा? इंसिनरेशन। थर्ड जो मेथड होगा हमारा वो क्या होगा हमारा? इंसिनरेशन। ये क्या है हमारा? थर्ड मेथड है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मेथड के अंदर क्या बताया है? ड्राई हीट की टाइप है ये, हाईली टेम्परेचर और ड्राई ऑक्सीडाइजेशन मेथड। हाईली टेम्परेचर एंड ड्राई हीट ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, ये क्या है हमारा? हाईली टेम्परेचर पे ड्राई हीट के ऊपर ऑब्जेक्ट को ऑक्सीडाइज किया जाता है। ए बर्निंग मेथड इन विच, एक टाइप का क्या है ये? बर्निंग मेथड है। ए बर्निंग मेथड इन विच, एक टाइप का क्या है ये हमारा? एक टाइप का हमारा बर्निंग मेथड है जिसमें क्या होता है? सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल, सॉलिड ऑर्गेनिक materials is reduced। सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको क्या किया जाता है? रिड्यूस किया जाता है इनटू ऐश के अंदर, मतलब जला के, और उनकी क्या बन जाती है? राख बन जाती है। पहले ज्यादा अमाउंट में था, जला के उनकी राख बन गई तो क्या होगी? उसकी अमाउंट है वो कम हो गई है। इट इज ए बेस्ट मेथड फॉर, ठीक है, इंसिनरेशन क्या है? इट इज ए बेस्ट method for biomedical waste management। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है वो हमारा कौन सा है? इंसिनरेशन मेथड है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर फोर्थ हमारा रह गया है हॉट एयर ओवन। ठीक है, फोर्थ जो हमारा इसके अंदर जो रह गया है रिमेनिंग वो है हमारा हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन। ठीक है, हॉट एयर ओवन रह गया है हमारा। हॉट एयर ओवन है ये क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ द ड्राई हीट। इसमें क्या चेक, इसका हम कब यूज करते हैं? एफिशिएंसी टेस्टेड बाय द क्लोस्ट्रिडियम टेटनी बैक्टीरिया। यूज टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ द बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए? क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। क्लोस्ट्रिडियम टेटनी की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हम हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं। इसमें हम टेम्परेचर देखते हैं कि कितना टेम्परेचर यूज करेंगे, और क्या करते हैं इसमें हम होल्डिंग टाइम देखते हैं कि कितनी देर के लिए ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? हम होल्ड करेंगे। टेम्परेचर की बात करें, अगर मान लो हमने 160 डिग्री, ठीक है, 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया है तो उसको हम 2 घंटे के लिए होल्ड करेंगे। अगर हम टेम्परेचर और ज्यादा लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे 170 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को 1 आवर के लिए क्या करेंगे हम? ठीक है, 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट को होल्ड करेंगे। अगर हमने टेम्परेचर है वो 180 डिग्री ले लिया है, 180 डिग्री सेल्सियस ले लिया है, तो उसको कितनी देर तक होल्ड करेंगे? हम 30 मिनट्स तक होल्ड करेंगे। 30 मिनट तक क्या करेंगे? हम होल्ड करेंगे। ये थे हमारे ड्राई हीट के कौन कौन से मेथड होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द मोस्ट हीट। जो मोस्ट हीट होते हैं उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ द मोस्ट हीट। मोस्ट हीट के टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इसमें टाइप्स है वो है हमारा 800 डिग्री सेल्सियस। at 100 डिग्री सेल्सियस।
अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो इसमें सबसे पहला जो मेथड आएगा वो हमारा कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले जो मेथड आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, बॉइलिंग मेथड आएगा। बॉइलिंग मेथड पे क्या करेंगे हम 100 डिग्री सेल्सियस पे, पहला मेथड है हमारा, इसमें क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे। कितनी देर के लिए रखेंगे, 30 मिनट तक हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। क्या करेंगे हम अवॉइड शार्प आइटम्स, जितने भी शार्प आइटम हैं उनके लिए हम बॉइलिंग मेथड का यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स डू नॉट डिस्ट्रॉय, जो स्पोर्स होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। या क्या होगा, स्टरलाइजेशन ऑफ मेटल एटम, स्टरलाइजेशन ऑफ मेटल आइटम्स। मेटल आइटम्स के स्टरलाइजेशन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एक और मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं टेंडलाइजेशन मेथड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेंडलाइजेशन मेथड। ठीक है, जो टेंडलाइजेशन मेथड है हमारा, ठीक है, टेंडलाइजेशन मेथड को क्या बोल सकते हैं हम, इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन, इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन बोल सकते हैं। टेंडलाइजेशन के अंदर क्या होगा, टेंडलाइजेशन के अंदर हम यहाँ पे दिखेगा नहीं, आपको ऊपर लिख देती हूँ। टेंडलाइजेशन के अंदर क्या होगा, हम 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हम कितनी देर के लिए रखेंगे, 20 मिनट के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, और कितने दिन के लिए रखेंगे, 3 सक्सेसिव डेज, 3 दिन के लिए क्या करेंगे, 100 डिग्री टेम्परेचर पे 20-20 मिनट के लिए रखेंगे। किसमें यूज होता है, हमारे कल्चर मीडिया है, ठीक है, यूज किसमें होगा, कल्चर मीडिया है, शुगर है, इनमें कल्चर मीडिया है, कोई शुगर है, ठीक है, या हमारा कोई भी एग सीरम है, उनको हम स्टरलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इन मेथड्स का यूज करते हैं। तो ये था हमारा एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो क्या करेंगे, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा इसमें, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, कौन कौन से मेथड यूज करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो मोस्ट कॉमन जो पूछा जाता है हमारे, वो मेथड है हमारा ऑटोक्लेव मेथड। क्या यूज करेंगे हम, ऑटोक्लेव यूज करेंगे। ऑटोक्लेव मेथड डिस्कस करेंगे हम। ऑटोक्लेव में क्या होता है, स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम अंडर प्रेशर, देखा होगा हॉस्पिटल में ऑटोक्लेव तो मोस्ट कॉमन स्टीम। ठीक है, प्रेशर से हम क्या देते हैं, स्टीम देते हैं। इसमें हम 3 चीजों को डिस्कस करेंगे, होल्डिंग टाइम, होल्डिंग टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है हमारा, होल्डिंग टाइम कितना है, और हमारा प्रेशर कितना है। इन 3 चीजों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर मान लो हमने 15 मिनट का टाइम लिया है, होल्डिंग टाइम ले लिया हमने 15 मिनट। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें हमारे, तो टेम्परेचर हम 2 के अंदर देखेंगे, सेल्सियस के अंदर देखेंगे और किसके अंदर देखेंगे, फ़ारेनहाइट के अंदर देखेंगे। अगर मान लो हम सेल्सियस में टेम्परेचर ले रहे हैं तो 121 डिग्री सेल्सियस, अगर हम फ़ारेनहाइट में ले रहे हैं तो 250 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर 15 मिनट के लिए। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी हमारा 2 के अंदर यूज होगा। एक हमारा पौंड में प्रेशर लेंगे हम, ठीक है, पौंड में कितना लेंगे, मान लो हमने 15 ले लिया। अगर सेकंड हमारा क्या होगा, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें कितना लेंगे हम, प्रेशर जो लेंगे वो होगा 1.05। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट का हो गया है हमारा। उसके बाद अगला हमने टाइम ले लिया 10 मिनट। 10 मिनट के लिए हाई प्रेशर दे रहे हैं अंडर स्टीम। टेम्परेचर कितना यूज करेंगे,
126 126 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। फ़ारेनहाइट में यूज करेंगे तो 259 डिग्री फ़ारेनहाइट हम यूज कर सकते हैं। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कितना देना है, पौंड में हमने 20 प्रेशर देना है, केजी सेंटीमीटर में कितना देना है 1.40 क्या देना है हमने सेंटीमीटर स्क्वायर उसका प्रेशर देना है। उसके बाद हमारा हो गया 15 मिनट 10 मिनट। उसके बाद अगला हमारा जो टाइम है वो कितना होगा हमारा 3 मिनट का टाइम होगा। 3 मिनट में क्या करेंगे हम, 3 मिनट का टाइम हो गया। प्रेशर कितना टेम्परेचर कितना यूज करेंगे, सेल्सियस में हमारा 133 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 271 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम पौंड की बात करें तो पौंड में हमारा कितना हो सकता है 30 पौंड हम प्रेशर यूज करेंगे और केजी सेंटीमीटर में यूज करें तो 2.10 क्या करेंगे हम केजी सेंटीमीटर में। तो ये क्या था हमारा ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में आपको टेम्परेचर देखना है, होल्डिंग टाइम देखना है और प्रेशर को डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद है ऑटोक्लेव का मोस्ट कॉमनली हम यूज कब करते हैं, ठीक है। अगर हम यूज की बात करें ऑटोक्लेव की, ठीक है, अगर ऑटोक्लेव की यूज की बात करें कि ऑटोक्लेव को हम कब यूज करेंगे, ग्लव्स है, गाउन है, एप्रन है, ठीक है, ग्लव्स, गाउन, एप्रन, ठीक है, ग्लव्स है, गाउन है, एप्रन है, कितने भी हमारे कल्चर मीडिया है, ठीक है, सीएम मतलब कल्चर मीडिया में या जो भी हमारे सर्जिकल एटम्स है एक्सेप्ट शार्प, जितने भी हमारे सर्जिकल एटम है एक्सेप्ट शार्प, ओनली हमें शार्प इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के सबको क्या करना है हमने ऑटोक्लेव करना है। तो ये था हमारा मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस में किसको डिस्कस किया है हमने, ऑटोक्लेव को डिस्कस किया है। आगे हम डिस्कस करेंगे अगला हमारा लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला जो होगा हमारा वो होगा लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। अगला जो होगा हमारा वो क्या होगा हमारा लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस में सबसे फर्स्ट जो मेथड यूज करेंगे वो है हमारा पाश्चराइजेशन। पहला जो मेथड है हमारा वो कौन सा मेथड है हमारा, वो है हमारा पाश्चराइजेशन मेथड। पाश्चराइजेशन मेथड क्या है, मिल्क इज मोस्ट कॉमनली, मिल्क इज मेनली पाश्चराइज, मिल्क को क्या करते हैं मेनली हम पाश्चराइज करते हैं। मिल्क इज मेनली पाश्चराइज, मिल्क को क्या करते हैं मेनली हम पाश्चराइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा एफिशिएंसी टेस्ट बाय द एल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्टेड, ठीक है। जो एफिशिएंसी है पाश्चराइजेशन टेस्ट की वो हम किससे चेक करते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट, एल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे 3 टाइप्स के मेथड आते हैं मोस्ट कॉमनली, होल्डर मेथड, फ्लैश मेथड, ठीक है, होल्डर, फ्लैश, ठीक है। होल्डर मेथड हो गया हमारा, फ्लैश मेथड हो गया, हम क्या बोल सकते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। जो हमारा होल्डर मेथड होता है, होल्डर मेथड में क्या करेंगे हम 63 से लेके 66 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या करेंगे टेम्परेचर यूज करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर यूज कर लिया हमने। अगर हम टाइम की बात करें तो कितना टाइम देंगे हम 30 मिनट का टाइम देंगे होल्डिंग मेथड के अंदर, ठीक है। और फिर उसको क्या करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे हम उसको कूल करेंगे। उसके बाद सेकंड है हमारा फ्लैश मेथड। फ्लैश मेथड में क्या करेंगे हम 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करेंगे, कितने टाइम के लिए 15 सेकंड के लिए यूज करेंगे। और क्या करेंगे हम 4 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को हम कूल करेंगे, ठंडी जगह पे रख देंगे 4 सेकंड के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या था हाई टेम्परेचर एंड लेस टाइम। उसके बाद अगला है हमारा अल्ट्रा हाई, उसमें क्या करेंगे हम
125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम यूज करेंगे। ठीक है, कितनी देर के लिए यूज करेंगे? 1 से 2 सेकंड के लिए। तो इसमें तो टेम्परेचर और भी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही टाइम ड्यूरेशन क्या होगा हमारा? कम होगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था जो हमने डिस्कस किया है, जिसको हमने क्या बोला है? पाश्चराइजेशन बोला है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड मेथड है इसके अंदर, वो है हमारा इंस्पिरेशन। ठीक है, सेकंड जो मेथड है वो है हमारा इंस्पिरेशंस। इंस्पिरेशंस में क्या होगा? टेम्परेचर हम कितना यूज करेंगे? टेम्परेचर हम यूज करेंगे 80 डिग्री से लेके 85 डिग्री सेल्सियस तक। क्या करेंगे? हम टेम्परेचर यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करने लग जाए तो टाइम कितना लगेगा हमारा? हमने बोल दिया 30 मिनट के लिए हमने ऑब्जेक्ट को रखना है। उसके बाद क्या बोला है हमने? कितने दिन के लिए? अगर डेज की बात करें तो कितने डेज के लिए होगा हमारा? मोस्टली 3 डेज के लिए होगा हमारा। अगर मान लो हम बात करें कि यूज कब करेंगे इस मेथड का, कब यूज करते हैं हम? कोई भी सीरम एग है, ठीक है, सीरम है हमारा, एग है, या कोई भी कल्चर मीडिया है, उनके लिए क्या करते हैं हम? इस मेथड का मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। तो ये हमारा सेकंड मेथड था। उसके बाद हम थर्ड मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है हमारा वैक्सीन बात। ठीक है, थर्ड मेथड है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हमने बोला है वैक्सीन बात। ठीक है, ये क्या है? हमारा थर्ड मेथड है, जिसको हमने क्या बोला है? वैक्सीन बात बोला है। जो वैक्सीन बात है इसमें क्या करते हैं हम? 60 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और 1 आवर के लिए रखते हैं। इजी करने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर कितना करेंगे हम? 60 डिग्री सेल्सियस, और टाइम ड्यूरेशन कितना होगा हमारा? वो होगा हमारा 60 मिनट। तो दोनों 60-60 हो गए। ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, सेम ही बात है। यूज कब करेंगे हम? जितनी भी बैक्टीरियल वैक्सीन है, ठीक है, जितनी भी हमारी बैक्टीरियल वैक्सीन्स हैं उनको स्टरलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं हम? ठीक है, जितनी भी बैक्टीरियल वैक्सीन है उनको स्टरलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं हम? इस मेथड का यूज करते हैं, जिसको हमने बोला है वैक्सीन बात। तो ये क्या था हमारा? जो हमने डिस्कस किया है फिजिकल मेथड्स ऑफ द, जो हमारा फिजिकल मेथड है स्टरलाइजेशन का, उसके बारे में डिस्कस किया है। ड्राई हीट, फिल्ट्रेशन, सनलाइट, ठीक है, सबके बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने केमिकल मेथड के बारे में डिस्कस किया था, सेकंड पार्ट में हमने किसके? फिजिकल मेथड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हमारा स्टरलाइजेशन टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड, सेकंड पार्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी न्यू वीडियो चाहिए है किसी भी टॉपिक पे, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। And please like, share and subscribe this channel, and thank you so much students.